सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेशनल करंट अफेयर की जो है हमारी सीरीज चल रही है और इस नेशनल करंट अफेयर की जो है नेशनल करंट अफेयर जो है हम यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं, एचएसएससी 2026 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एचएसएससी 2026 के लिए कर रहे हैं। और जो बच्चा एचएसएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको मिनिमम जो है 2 साल का करंट अफेयर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल का जो है करंट अफेयर करना पड़ेगा। कौन कौन सा का? एक तो 2024 का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा और एक 2025 का करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। और साथ में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026 का जो है आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। डिटेल से करना पड़ेगा, नेशनल भी करना पड़ेगा और हरियाणा भी करना पड़ेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो यही तरीके से जो है आपको काम करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर आपके लिए नेशनल करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट की है मेरे भाई। ठीक है, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर करंट नेशनल करंट अफेयर को कर रहे हैं। इससे पहले जो है 3 क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हमारी जो है चौथी क्लास यहाँ पर रहने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सारा डाटा जो यहाँ पर लेके आया हूँ वो सारा डाटा जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक बार में ये सारी चीज़ें याद नहीं होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए कभी आप सोचो एक बार वीडियो देखूं और मैं छोड़ दूं, याद नहीं रहेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको 4 से 5 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। और टेलीग्राम से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अपने पास सेव करके रख लेना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, ये पीडीएफ को आपको जो है तब तक काम आती रहेगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम, यानी कि भारत में जितने भी स्थलों के नाम चेंज किए गए, जितने भी स्थल होते हैं ना उनके नाम चेंज किए गए। भारत में बहुत सारे शहरों के नाम चेंज किए गए और बहुत सारे जो अभियान होते हैं ना, अभियान जैसे कि कोई भी अभियान चला रखा है, जो स्वच्छ भारत अभियान है फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम चेंज कर दिया। इन सभी के जो है नाम चेंज किए गए हैं। जिन जिन के नाम चेंज किए गए ना, उन सारी की लिस्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पुराना नाम लिखा गया है और यहाँ पर जो है परिवर्तित नाम यानी कि जो है नया नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल। ठीक है, और डोंट वरी, यहाँ पर आपको ईयर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ईयर एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी नहीं कि बताइए राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल को जो है गणतंत्र मंडप जो है कब चेंज किया गया। ईयर आपसे नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का जो है हाल ही में नाम चेंज किया गया है और उसका नया नाम क्या परिवर्तित किया गया है। तो गणतंत्र मंडप के नाम, अब जो है इसको गणतंत्र मंडप के नाम से जो है जाना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का भी नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ तहसील है चमोली उत्तराखंड में, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको जो है ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। कोसिया कुटोली तहसील है नैनीताल उत्तराखंड में, अब इसको जो है परगना श्री कैंची धाम के नाम से जो है जाना जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है भाई, सौराष्ट्र आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जो है जाना जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? ये तो आप सभी को पता होगा, अयोध्या धाम के नाम से इसको जाना जाएगा। पंजाखेरा गांव है हरियाणा के अंदर, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? पंजाखेरा साहिब के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का अब जो है नाम चेंज कर दिया गया है, इसको जो है अब चंद्र नगर नाम से जाना जाएगा। पुराना संसद भवन को जो है अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये आप याद रखना, हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हो ना तो इसको याद रखना, पंजाखेड़ा गांव को जो है पंजाखेड़ा साहिब के नाम से जो है जाना जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया महिला लीग को अब किस नाम से जाना जाएगा? अस्मिता महिला लीग के नाम से जो है जाना जाएगा। बांद्रा वर्सेवा सी लिंक को अब जो है वीर सावरकर हेतु जो है जाना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये हरियाणा से रिलेटेड है भाई, और हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये गांव जरूर याद रखना। ठीक है, ये पंजोखरा गांव था, पहले इसका नाम क्या था? पंजोखरा गांव था, अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? अब इसको पंजोखरा साहिब के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, और साथ में ये भी आप याद रखना ये किस जिले में अवस्थित है, तो अंबाला जिले में ये अवस्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अंबाला जिले में ये अवस्थित होगा। आइए आगे चलते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अब किस नाम से जाना जाएगा? अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर, इसको किस नाम से जाना जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात को जो है अब किस नाम से जाना जाएगा? हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि दिल्ली में अवस्थित है, इसको अब जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से
जाना जाएगा। मोटे अनाज मिलेट्स सुपर फूड को जो है अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। अफगानिस्तान देश को जो है इस्लामिक एमिराइट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा। अहमदनगर जिला को जो है अब अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से जाना जाएगा। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र को जो है छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र को जो है अब धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। रायबरेली हॉकी स्टेडियम को जो है रानीजगंज हॉकी ट्रफ के नाम से जाना जाएगा। राउरकेला हॉकी स्टेडियम को जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है भाई ये हैरिस पार्क, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? लिटिल इंडिया के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाएगा। इस्लाम नगर गांव है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको जो है जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। मूल गार्डन है दिल्ली के अंदर, इसको अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, इसको अब डोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चिपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र के अंदर है, इसको बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है, इसको अब देवगिरी किला के नाम से जो है जाना जाएगा। किबुथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में, इसको जो है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नाम से जाना जाएगा। और राजपथ जो दिल्ली है, इसको अब कर्तव्य पथ के रूप में जो है जाना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारे नाम आपको डेफिनेटली याद रखने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है मेरे भाई, इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट थे ना वो सारे मैं यहाँ पर लिख कर ले आया हूँ, ठीक है। अभी और भी बचे हैं, डोंट वरी, सारा देखने हैं हमें। ये देखो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है अब क्या चेंज किया गया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये और ऊपर जो हमने देखा था ना पंजोखरा जो गांव था, उसको जो है पंजोखरा साहिब गांव अब जो है पुकारा जाएगा। इन दोनों को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड के अंदर है भाई, ये क्रिकेट ग्राउंड है लीसेस्टर। अब जो है इसका नाम भारतीय क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, उसके नाम पर जो है इनका नाम कर दिया गया है। इसीलिए मैंने जो है इंटरनेशनल भी कुछ ऐसे इंक्लूड कर लिए हैं जिसमें या तो भारत का नाम शामिल है या फिर भारत के किसी व्यक्ति का नाम शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय चेंज कर दिया गया मेरे भाई। आगे चलते हैं, केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात के अंदर अवस्थित है, इसको जो है अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बिहार मखाना को अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। और झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसको अब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम से जो है जाना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारे जो है हमने नाम परिवर्तनों को देख लिया है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने वो कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपने नहीं सुनी है ना तो उसको सुन लेना, आपका जो अंदर का मोटिवेशन है ना, जो चिंगारी है वो जल जाएगी मेरे भाई, अगर आपको वो सुनी होगी या फिर अगर आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना भाई। वो कहानी थी, किसने लिखी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, माफ कीजिएगा। किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। बड़ी ही प्यारी कविता है, ठीक है। उसको देख के जो है अंग में जो है एक अलग सी एनर्जी जग जाती है। अगर आपने नहीं पढ़ी नहीं सुनी तो सुन लेना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, चर्चित व्यक्ति निबंध 2024, चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। निबंध नहीं आएगा, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। आपको जो है PDF में सही मिलेगा। यहाँ पे क्या है? निधन है भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे निधन है भाई, ठीक है। जो चर्चित व्यक्ति थे ना जिनका निधन हुआ है 2024 में, वो सारे व्यक्ति भी जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं एक एक करके। अपर्णा वस्तारे, 11 जुलाई को जो है इनका निधन हुआ था और ये कन्नड़ अभिनेत्री थी, ठीक है। समृति विश्वास, इनका 3 जुलाई को निधन हुआ था, अभिनेत्री थी ये, ठीक है। ये डेट आपको याद नहीं रखनी, डोंट वरी, ठीक है। डेट आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है और ये याद रखना है ये किस जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा बताइए 2024 में जो है भूपेंद्र सिंह रावत का जो है निधन हुआ था, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, फुटबॉलर दे देगा, पत्रकारिता दे देगा पत्रकारिता कैसे लिखेंगे? पत्रकारिता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा? मनोरंजन दे देगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा? मनोरंजन दे देगा। और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा? चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से आपको पहचानना होगा कि भूपेंद्र सिंह रावत का जो निधन है वो 2024 में हुआ था। और ये क्या है? ये फुटबॉलर है, फुटबॉलर से संबंधित है, यानी कि ये खेल से संबंधित है। यहाँ पे लिख लेना खेल, ठीक है।
ये खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का जो है निधन हुआ था और ये पूर्व राज्यपाल ओडिशा के थे मेरे भाई, ठीक है। हरपाल सिंह बेदी की बात करूं तो ये अनुभवी खेल पत्रकार होते थे, ठीक है। टी के चथुनी की बात करूं तो ये पूर्व फुटबॉल कोच होते थे। पंडित राजीव तारानाथ की बात करूं तो ये महान सरोद वादक होते थे, ठीक है। अमोल काले की बात करूं तो अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के होते थे। और रामोजी राव की बात करूं तो रामोजी फिल्म सिटी के जो है ये संस्थापक माने जाते हैं। अभी थोड़े और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। एजेटी जान सिंह की बात करूं तो प्रसिद्ध वन्य जीव विज्ञानी थे ये। नरेश मोहन की बात करूं तो पूर्व अध्यक्ष थे न्यूज़पेपर सोसाइटी के। कमला बेनीवाल की बात करूं तो पूर्व राज्यपाल थी ये गुजरात की। मालती जोशी की बात करूं तो ये एक लेखिका थी। सुनील कुमार मोदी की बात करूं तो ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। सुरजीत पात्र की बात करूं तो ये कवि थे। संगीत सीवन की बात करूं तो फिल्म निर्माता थे ये। विनय वीर की बात करूं तो ये एक पत्रकारिता क्षेत्र से संबंध रखते थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर की बात करूं तो यक्षगान ये कलाकार थे। सुधीर कक्कड़ की बात करूं तो भारतीय मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। के जी जयन की बात करूं तो ये प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थे। विश्वेश्वरेश्वर राव की बात करूं तो ये एक तमिल अभिनेता थे। ग्राफर गंगू रामसे की बात करूं तो ये फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। लक्ष्मी नारायण शेषु की बात करूं तो ये तमिल अभिनेता थे। कपिल देव प्रसाद की बात करूं तो ये हथकरघा कलाकार होते थे। लामा लोबजोंग की बात करूं तो ये बौद्ध भिक्षु थे। लक्ष्मी नारायण रामदास की बात करूं तो भारत के पूर्व सेना जो है ये प्रमुख होते थे। अरुण कुमार शर्मा की बात करूं तो पुरातत्वविद होते थे। अजीत कुरैशी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो है ये पूर्व राज्यपाल होते थे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। पंकज उदास की बात करूं तो ये तो आप जानते ही होंगे, इनके जो है आपने गाने सुने होंगे, सैड वाले ये गाने गाते थे। ये गजल गायक थे भाई, ठीक है, ये गजल गायक थे। मनोहर जोशी की बात करूं तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अमीन सयानी की बात करूं तो रेडियो प्रोस्तोता थे। और अजीत सिंह गिल की बात करूं तो ये हॉकी खिलाड़ी थे जो कि सिंगापुर से खेलते थे, लेकिन सिंगापुर के लिए खेलते थे लेकिन भारतीय मूल के ये थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। के जोई की बात करूं तो मलयालम संगीत निर्देशक थे। मुनव्वर राणा की बात करूं तो उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। डॉक्टर प्रभा अत्रे की बात करूं तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। और राशिद खान की बात करूं तो संगीतकार होते थे। ये सभी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो जिनका निधन 2024 में हुआ था। एवरीथिंग आपको याद रखने पड़ेंगे, एक बार आंखों के आगे से गुजार लेना, ये 2024 के हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन से याद रखने हैं 2025 के, जो कि अगला साल का जो करंट अफेयर हम करेंगे इसके खत्म होने के तुरंत बाद वो स्टार्ट कर देंगे, वो आपको जरूर याद रखने हैं। फिर भी एक बार आप आंखों के आगे से निकाल लेना। एचएसएससी है भाई, कुछ भी जो है नहीं कहा जा सकता एचएसएससी के बारे में, इसीलिए जो है आपको सब कुछ याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिया है मोदी मंत्रिमंडल, ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल, अगर आप मेरी हरियाणा जीके की सीरीज देख रहे होगे ना, लास्ट 5 ईयर की सीरीज मैं वहां पर करवा रहा हूं, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है, प्लस एक्सप्लेनेशन। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता चल गया होगा ये जो सेक्शन है ना मोदी मंत्रिमंडल, ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये सारा अपडेट मैंने कर लिया है। कहाँ तक का अपडेट है? जनवरी 2026 तक का ये अपडेट है। सारी नियुक्तियां बिल्कुल सेम है मेरे भाई, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारी नियुक्तियां सेम है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मंत्रियों का नाम है और यहाँ पे विभाग है, ठीक है। नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, ठीक है। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री की लिस्ट है भाई, याद रखना। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह हो जाएंगे। भारत के सड़क परिवहन एवं राजगार मंत्री कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी हो जाएंगे। भारत के वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री आप सभी जानते हैं निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या फिर रसायन उर्वरक, ये विभाग दिए गए, इनको याद रखना, जेपी नड्डा जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विदेश मंत्री भारत के कौन है? एस जयशंकर हो जाएंगे। तो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग किसके पास है? तो ये शिवराज सिंह चौहान के पास है। आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा विभाग किसके पास है? मनोहर लाल, ये हरियाणा से भैया याद रखना, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं। हरियाणा के 3 मंत्री यहाँ पर मिलेंगे केंद्रीय विभाग में, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग विभाग मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खनन मंत्री कौन है भारत के? तो ये प्रहलाद जोशी जी हो जाएंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भारत के कौन हो जाएंगे? जीतन राम मांझी हो जाएंगे। तो भारत के पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे? राजीव रंजन हो जाएंगे, ललन सिंह हो जाएंगे, ठीक है।
पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग जो मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे? सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के जो विभाग के मंत्री है वो कौन हो जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, रेल सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये अश्वनी वैष्णव जी हो जाएंगे। नागर विमानन विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे? किंजरापू राम मोहन नायडू हो जाएंगे। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री कौन हो जाएंगे? जूएल ओरम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह हो जाएंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। महिला एवं बाल विकास जो मंत्री है वो कौन हो जाएंगी? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और बचे हुए हैं। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन हो जाएंगे? किरण रिजिजू हो जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हो जाएंगे? जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? चिराग पासवान हो जाएंगे। और जल शक्ति विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? सीआर पाटिल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है केंद्रीय जो कौन से मंत्री देखे हैं, यहाँ तक हमने जो है केंद्रीय मंत्री देख लिए भाई। ठीक है, कहाँ गया ये देखो, यहाँ पे हमने जो है कैबिनेट मंत्री देख लिए। अब हम जो है स्वतंत्र प्रभार के जो है राज्य मंत्री देख लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से जो है राज्य मंत्री हमारे स्टार्ट हो गए स्वतंत्र प्रभार के। यहाँ पे मंत्री का नाम है और यहाँ पे विभाग दिया गया, तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन है? जतिन प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये स्वतंत्र राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभाग वाले। ठीक है, विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग किसके पास है? श्रीपद यसो नायक के पास है। वित्त विभाग किसके पास है? पंकज चौधरी के पास है। सहकारिता विभाग किसके पास है? कृष्ण पाल के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता किसके पास है? रामदास अठावले के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसके पास है? रामनाथ ठाकुर के पास है। गृह विभाग किसके पास है? नित्यानंद राय के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक किसके पास है? अनुप्रिया पटेल के पास है। जल शक्ति रेलवे विभाग किसके पास है? वी रोमन्ना के पास है, माफ कीजिएगा वी सोमन्ना के पास है। ठीक है, ग्रामीण विकास और संचार विभाग किसके पास है? डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मासानी के पास है। मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग किसके पास है? एसपी सिंह बघेल के पास है। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग किसके पास है? शोभा करंदलाजे के पास है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन किसके पास है? कीर्तिवर्धन सिंह के पास है। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण किसके पास है? बीएल वर्मा के पास है। पोत पत्तन परिवहन एवं जलमार्ग किसके पास है? शांतनु ठाकुर के पास है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन किसके पास है? सुरेश गोपी के पास है। एक चीज और आपको बता देता हूं, एक बार ये बता देता हूं, सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य डॉक्टर एल मुरुगन के पास है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो है अजय टमटा के पास है। एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अब ये हमारी जो है टॉपिक वाइज चल रही है ना, टॉपिक वाइज जो है हमारा ये करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, अब हमारी क्लास कब कब आती है? एक तो मंगलवार को आती है, एक वीरवार को आती है और एक शनिवार को आती है। ठीक है, ये 3 दिन हमारी क्लास आ रही है। अब कमेंट सेक्शन में ये बताना संडे वाले दिन, ठीक है, संडे वाले दिन क्या इन तीनों क्लासों का मिक्स करके एक एमसीक्यू जो वीडियो है वो बना दी जाए। पहला ऑप्शन तो ये है। ठीक है, संडे वाले दिन जो है एमसीक्यू एक वीडियो बना दी जाए इन तीनों को मिलाकर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? जब हमारा कंप्लीट 2024 हो जाएगा ना, नेशनल करंट अफेयर 2024 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 या 6 हफ्ते में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आज कौन सा है? आज दूसरा हफ्ता का पहला दिन है। ठीक है, यकीन मानिएगा 5 हफ्ते में निपटा दूंगा। तो या दूसरा ऑप्शन ये है कि 2024 के टॉप 500, ठीक है, टॉप 500 जो एमसीक्यू है वो वन शॉट में मैं आपको दे दूं। ठीक है, वन शॉट में मैं आपको दे दूं। इनमें से कौन सा एक तरीका बेस्ट रहेगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं, तो गृह विभाग किसके पास है? बंदी संजय कुमार के पास है। ग्रामीण विकास किसके पास है? कमलेश पासवान के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण किसके पास है? भगीरथ चौधरी के पास है। कोयला एवं खान विभाग किसके पास है? सतीश चंद्र दुबे के पास है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रेलवे जो है किसके पास है? ये रवनीत सिंह के पास है। देखिए मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ रट्टा मारना है और कुछ भी नहीं समझना है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट आपको रक्षा विभाग का पूछा जाएगा, बताइए कौन सा है, तो आपको संजय सेठ वहां पर बताना पड़ेगा। ये राज्य मंत्री है
स्वतंत्र प्रभाव वाले, ये याद रखना। और इससे ऊपर केंद्रीय जो मंत्री है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, दुर्गादास उड़के है। और युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग कौन है, तो श्रीमती रक्षा निखिल खड़से है। शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास का कौन है, तो ये सुकांत मजूमदार है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है, श्रीमती सावित्री ठाकुर है। आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौन है, तोखन साहू है। जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है, राजभूषण चौधरी है। भारी उद्योग इस्पात राज्य मंत्री कौन है, भूपति राजू श्री निवास वर्मा है। और कॉरपोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो ये हर्ष मल्होत्रा हो जाएंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य विभाग मंत्री कौन हो जाएगा, नीमूबेन जैन जी भाई बाम भणिया जी जो हो जाएंगे। सहकारिता नगर विमानन कौन हो जाएंगे, मुरलीधर माहौल हो जाएंगे। अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य कार्य जो है जॉर्ज कुरियन हो जाएंगे। विदेश और वस्त्र के जो मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे, पवित्र मार्गरेटा हो जाएंगे। ये हमने देख लिया स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ठीक है। ये सारे, अच्छा ये एक ही के अंदर कर दिए क्या मैंने, चलिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है। ये सारे हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे हम देख लेते हैं राज्यों की राजधानी, ठीक है। राज्यों की राजधानी और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकना प्लीज, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ से क्या देखने वाले हैं, राज्यों की राजधानी, उनके राज्यपाल एवं उनके मुख्यमंत्री, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। राज्यों की राजधानी और राज्यों की राजधानी से आपको क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, स्टैटिक जीके सीखने को मिलेगी, स्टैटिक जीके आपको सीखने की मिलेगी। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, सभी राज्यों की आपको राजधानी पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनका निर्माण गठन भी लिखा है, यानी कि कौन सा राज्य कब बना था, ये डेट भी मैंने इसके अंदर मेंशन की है। साथ में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ये कब तक का डाटा है, ये जनवरी 2026 तक का डाटा है मेरे भाई, ठीक है। जनवरी 2026 तक भी जिस राज्य का जो राज्यपाल है और जो है मुख्यमंत्री है वो सारा मैंने अपडेट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं एक एक करके। यहाँ पे आपको राज्य का नाम मिलेगा, यहाँ पे आपको राजधानी का नाम मिलेगा, यहाँ पे आपको निर्माण गठन की तारीख मिलेगी, यहाँ पे आपको राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सबसे नीचे मिलेगी। और मुख्यमंत्री का नाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। पूर्वोत्तर, सबसे पहले हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी। इस जो अरुणाचल प्रदेश का गठन है 20 फरवरी 1987 को किया गया था। और इसके वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन हो जाएगा, केटी परनाइक जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री की बात करूँ तो पेमा खांडू जो है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऐसे हम चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएंगी। इसका जो गठन है यानी कि निर्माण 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसके वर्तमान में राज्यपाल जो है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू इसके जो है ये राज्यपाल हो जाएंगे त्रिपुरा के। और इसकी मुख्यमंत्री की बात करूँ तो मणिक शाह जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नागालैंड की बात करूं तो इसकी राजधानी जो है कोहिमा हो जाएगी। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। अजय कुमार भल्ला जो है ये इसके जो है राज्यपाल है और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये लिखा गया ना अतिरिक्त प्रभार। और नेफ्यू रियो जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगी। और 21 जनवरी 1972 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। अजय कुमार भल्ला जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। ये अजय कुमार भल्ला, ऊपर देखो अतिरिक्त प्रभार इनको जो है नागालैंड का भी दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है सीएम इनका जो है अभी नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं मिजोरम की। मिजोरम की बात करें तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर असम राज्य दिया गया है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। 26 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो राज्यपाल है वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। और इसके जो सीएम है मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मिजोरम का देख लेना भाई, मिजोरम का नहीं बताया गया मैंने, चलिए कोई नहीं, मिजोरम का बता देता हूँ। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी। और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। इसके राज्यपाल वर्तमान में कौन है, वीके सिंह हो जाएंगे। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे, लाल दुहोमा जी जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेघालय। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। CH विजय शंकर जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे। और कॉनरेड के संगमा जो है इसके
मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी की बात कर लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। ओम प्रकाश माथुर जो है, इनके माथुर होएगा, यहाँ पे माधुर नहीं होएगा, ठीक है। ये इसके राज्यपाल हो जाएंगे और प्रेम सिंह तमांग जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत की। अभी हमने कौन से राज्य देखे थे, पूर्वी भारत के जो है राज्य देखे थे। अब हम उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। हमारा हरियाणा भी जो है उत्तर भारत में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर भारत में सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला हो जाएगी। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो वर्तमान राज्यपाल है वो शिव प्रताप शुक्ल हो जाएंगे और सुखविंदर सिंह सखू जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून हो जाएगी, दूसरी गैरसैंण हो जाएगी। 9 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी जो है इसके मुख्यमंत्री है, ठीक है। पंजाब की बात करूं तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी हो जाएगी और जो है गुलाब चंद कटारिया जो है इसके क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे और भगवंत मान जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। हरियाणा की बात करूं तो चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को जो है 17वां राज्य के रूप में जो है हरियाणा की स्थापना की गई थी। आसिम कुमार जो घोष हैं ये हरियाणा के राज्यपाल है और नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लखनऊ राजधानी हो जाएगी। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में इसकी राज्यपाल है और योगी आदित्यनाथ जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं। पूर्वी भारत के राज्य की बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना की गई थी। आरिफ मोहम्मद खान जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे और नीतीश कुमार जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। झारखंड की बात करूं तो राजधानी रांची हो जाएगी। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। संतोष कुमार गंगवार इसके राज्यपाल हो जाएंगे और हेमंत सोरेन जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो कोलकाता इसकी राजधानी हो जाएगी। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। CV आनंद बोस इसके जो है राज्यपाल हो जाएंगे। ममता बनर्जी जो है इसकी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। हरिबाबू कंभमपति जो है इसके क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे और मोहन चरण मांझी जो है इसके CM हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करूं तो भोपाल इसकी राजधानी हो जाएगी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। मंगू भाई छगन भाई जो पटेल हैं ये इसके राज्यपाल हो जाएंगे और डॉक्टर मोहन यादव जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रायपुर राजधानी हो जाएगी। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। रेमंड डेका इसके राज्यपाल हो जाएंगे और विष्णुदेव साय जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। राजस्थान की बात करूं तो जयपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। हरि भाऊ किशन राव बागड़े जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे और भजन लाल शर्मा जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे चलते हैं गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। श्री आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हो जाएंगे। भूपेंद्र पटेल जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करूं तो मुंबई इसकी राजधानी हो जाएगी। 1 मई 1966 को जो है दोनों की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आप याद रखना। आचार्य देवव्रत अतिरिक्त प्रभारी इनको दिया गया है, ठीक है। देवेंद्र फडणवीस जो है इसके CM हो जाएंगे, ठीक है। कर्नाटक की बात करूं तो बेंगलुरु इसकी राजधानी हो जाएगी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। थावर चंद गहलोत इसके जो है क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे और सिद्धा रमैया जो है इसके CM हो जाएंगे, ठीक है। गोवा की बात करूं तो पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी। 30 मई 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। पूसापति अशोक गजपति राजू इसके राज्यपाल हो जाएंगे और प्रमोद सावंत जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। केरल की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसके राज्यपाल हो जाएंगे और पिनरई विजयन जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करूं तो चेन्नई राजधानी हो जाएगी। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। RN रवि इसके राज्यपाल हो जाएंगे और MK स्टालिन इसके जो है चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं अमरावती हो जाएगी। 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर जो है राज्य बनने वाला ये पहला राज्य था। S अब्दुल नजीर जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे। N चंद्रबाबू नायडू जो है इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तेलंगाना की बात करूं तो हैदराबाद इसकी राजधानी हो जाएगी और तेलंगाना को जब जिला बनाया गया, माफ कीजिएगा जिला कह रहा हूँ, राज्य बनाया गया तो आंध्र प्रदेश से जो है अलग करके इसको बनाया गया था 2 जून 2014 को। जिष्णु देव शर्मा जो है इसके राज्यपाल हो जाएंगे। अनुमुलु रेवंत रेड्डी जो है इसके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। ये सारे हमने कौन से देख लिए, 28 राज्य हमने देख लिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं ना 28 भारत में राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। हरियाणा में जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो ये श्रीनगर जम्मू जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको जो है
किसका दर्जा मिला भाई? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, ठीक है। मनोज सिन्हा की बात करूँ तो मनोज सिन्हा जो है इसके उपराज्यपाल हो जाएंगे, और उमर अब्दुल्ला जो है इसके क्या हो जाएंगे? इसके सीएम हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख का जो है लेह राजधानी हो जाएगी। 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। कविंदर गुप्ता जो है इसके उपराज्यपाल हो जाएंगे मेरे भाई। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। विनय कुमार सक्सेना जो है उपराज्यपाल हो जाएंगे। रेखा गुप्ता जो है इनकी चीफ मिनिस्टर हो जाएगी, ठीक है। पुदुचेरी की बात करूँ तो पुदुचेरी राजधानी हो जाएगी। के कैलाशनाथन उपराज्यपाल हो जाएंगे। एन रंगास्वामी जो है इसका चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करूँ तो श्री विजयपुरम जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया भाई, और देवेंद्र कुमार जोशी जो है इसके उपराज्यपाल हो जाएंगे। चंडीगढ़ की बात करूं तो आप सभी जानते हैं पंजाब और हरियाणा की संयुक्त ये राजधानी है। चंडीगढ़ इसकी जो है राजधानी हो जाएगी। 1 नवंबर 1966 को जो है इसको बनाया गया था। गुलाब चंद कटारिया जो है इसके प्रशासक हो जाएंगे, ठीक है। दादरा और नगर हवेली दमन और दीव की राजधानी दमन हो जाएगी। 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रफुल्ल पटेल जो है इसके प्रशासक हो जाएंगे। लक्षद्वीप की बात करूँ तो कावरत्ती इसकी राजधानी हो जाएगी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रफुल्ल पटेल को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारी जो है आज की चौथी क्लास थी करंट अफेयर की, नेशनल करंट अफेयर की। ऐसा ही हम सारा डाटा देखने वाले हैं मेरे भाई, पूरा 2024 का और 2025 का मेरे भाई, ठीक है। वीडियो सेशन के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। क्या मेरा ये तरीका बिल्कुल सही है टॉपिक वाइज करवाने का? यहाँ पे मैंने जो है इनकी राजधानी और जो है ईयर एस्टेब्लिशमेंट जरूर याद लिखवा दिए हैं। इसलिए लिखवाए क्योंकि HSSC में ये पूछे जाते हैं मेरे भाई, और वनडे एग्जाम में भी ये स्टैटिक जी के आपको पता होनी चाहिए कि किस राज्य का गठन कब हुआ और उसकी राजधानी क्या है। राजधानी फिर भी आपको पता होगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है सबके नहीं पता होगा। याद रखने बेहद जरूरी है। अगर आपने मेरी हरियाणा जीके की अभी जो सीरीज चल रही है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसमें 4 राज्य दिए गए थे और उनके सामने जो है उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखे गए थे भाई, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखे गए थे, वहां पर आप नहीं पहचान पाओगे कि किस ईयर में जो है किस राज्य का गठन हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो ईयर है ना वो ऐड कर दिया मेरे भाई, ठीक है। डोंट वरी, आपके हिसाब से जो जितना इंपॉर्टेंट है ना वो सारा मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। बस आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी वाइज पढ़ना है, पेशेंस रखना है। सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी मेरे भाई, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और फिर आपकी जो सिलेक्शन की तैयारी है ना वो कहीं पीछे ही छूट जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, जितना मैं एक दिन में करवा रहा हूँ इतना तो आपको करना ही करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, जितना आप कवर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। वीडियो सेशन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, मेरा ये जो टॉपिक वाइज आइडिया है ये आपको कैसा लगा, और बस मेरे लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी सी मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट मान सकते हो आप कि भाई आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिएगा, बस इस PDF को अगर आप पाना चाहते हैं तो PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वहाँ से PDF जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।